हे गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल वंस अगेन। माय नेम इज आदिश खंकार। हम लोग यहाँ पे एचएससी क्लास 11 महाराष्ट्र बोर्ड के लिए कंटिन्यूएशन करने वाले विद द चैप्टर कॉल्ड एज कॉम्प्लेक्स नंबर्स। ये चैप्टर आप लोग को मैथ्स 2 में सबसे पहला चैप्टर मिल जाएगा। बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है एज फार एज योर कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशंस आर कंसर्न। एट द सेम टाइम आप लोग के जो एकेडमिक्स है 11th एंड 12th का पढ़ाई जो है उसके लिए भी कॉम्प्लेक्स नंबर बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। हमने अब तक बहुत सारे कॉन्सेप्ट पढ़ लिए। हमने एक्सरसाइज 1.1 को खत्म कर दिया। 1.2 भी एक्सरसाइज ऑलमोस्ट खत्म होने आया है। क्वेश्चन नंबर 4 तक हमने सारी चीजें कंप्लीट कर दी है। अगर आप लोग ने ये सारे वीडियोस नहीं देखा है तो आपको यहाँ पे डिस्क्रिप्शन में प्लेलिस्ट का लिंक मिल जाएगा, जरूर जाके चेकआउट कर सकते हैं। आज हम यहाँ पे क्या पढ़ने वाले, वी आर गोइंग टू डू दिस अ वेरी शॉर्ट वीडियो। एक छोटा सा वीडियो होने वाला है बच्चा आज का सेशन। एक्सरसाइज 1.2 का क्वेश्चन नंबर 5 हम लोग यहाँ पे लेने वाले हैं। तो बहुत ही सिंपल है एंड बहुत ही छोटा वीडियो होने वाला है, बिकॉज एक्सरसाइज 1.2 में क्वेश्चन नंबर 5 जो है वो बहुत छोटा है एंड वो एक ही पार्ट हमारा बचा है हम लोग का एक्सरसाइज 1.2 कंप्लीट करने में। तो आज हम यहाँ पे एक्सरसाइज 1.2 को कंप्लीट कर देंगे पूरी तरह से क्वेश्चन नंबर 5 को लेके। एंड ये वाला कॉन्सेप्ट जो है बड़ा सिंपल सा कॉन्सेप्ट है। हम लोग स्टार्ट कर दें। तो एक्सरसाइज 1.2 में पूछा क्या है क्वेश्चन नंबर 5 में, वो पूछा है फाइंड द वैल्यू ऑफ सब क्वेश्चन नंबर 1 x³ माइनस x² प्लस x प्लस 46। इसका वैल्यू निकालना है इफ x इज इक्वल टू 2 प्लस 3 आयोटा। बच्चों सारे चीजों को बाजू में रखो। आपको नहीं लगता ऐसे टाइप ऑफ क्वेश्चंस आप लोग पिछले काफी सालों से पढ़ रहे हो, मतलब 8th स्टैंडर्ड से, 9th स्टैंडर्ड से, 10th स्टैंडर्ड से आप लोग को एक पॉलिनोमियल का वैल्यू निकालना रहता था एंड आप लोग को है ना वेरिएबल का वैल्यू दिया जाता था। तो आप लोग क्या करते थे, एक बहुत ही सिंपल सा फंडामेंटल है, सभी लोगों को पता है कि अगर मुझे यहाँ पे एक पॉलिनोमियल का वैल्यू निकालना है एंड अगर x का वैल्यू ऑलरेडी दिया हो तो आप लोग क्या करोगे, आप लोग एंड अप करोगे कैसे, x इज इक्वल टू 2 प्लस 3 आयोटा जो है वो हर यहाँ पे जो पॉलिनोमियल में x प्रेजेंट है वहां पे सब्स्टिट्यूट करने की कोशिश करेंगे, हाँ या ना। एक्चुअली द आंसर इज राइट, बट यहां पे है ना थोड़ी सी दिक्कतें आएगी अगर आप लोग ऐसा कुछ करने को जाओगे तो। क्यों ऐसा, लेट मी हेल्प यू आउट। x इज इक्वल टू 2 प्लस 3 आयोटा जो आप लोग को दिख रहा है, अगर मैंने इस पर्टिकुलर पॉलिनोमियल में डाल दिया जो कि है x³ माइनस x² प्लस x प्लस 46, तो उससे प्रॉब्लम क्या होती है मैं आप लोग को बता देता हूं। आप x का वैल्यू तो डाल दोगे बट वहां पे क्यूब है, स्क्वायर है एंड एवरीथिंग, मतलब आपको बाइनोमियल एक्सपांशन करना पड़ेगा। तो आपको 2 प्लस 3 आयोटा का क्यूब निकालना पड़ेगा बिकॉज x का क्यूब है, x का स्क्वायर है मतलब 2 प्लस 3 आयोटा का स्क्वायर हो जाएगा, फिर x के जगह पे फिर से 2 प्लस 3 आयोटा एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ। तो आप लोग को क्या करना पड़ेगा कि सारे जगह पे वैल्यूज को सब्स्टिट्यूट करके उसको एक्सपांड करके सारे लाइक टर्म्स को एक साथ लाकर फिर जाकर आंसर मिलेगा। अब आप बोलोगे उसमें क्या बड़ी डील है, कर लेंगे, नॉट अ बिग डील, हम लोग कर लेंगे। चलो ठीक है, यहां पे इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में तो कर लिया, बट क्या होगा बच्चा अगर आप लोग को ये पॉलिनोमियल जो मिला वो हायर ऑर्डर का होगा तो, मतलब जो उसका डिग्री है वो ज्यादा बढ़ गया तो, मतलब कल जाकर x³ के जगह पे x टू द पावर 10 आ गया तो, x टू द पावर 5 आ गया तो क्या आप हर जगह पे एक्सपांशन करते बैठोगे क्या? नहीं, इतना टाइम आपके पास होगा भी नहीं एंड एक्सपांशन हम लोग के मन में इतनी जल्दी वो फॉर्मूला समझ में भी नहीं आता है। सो कहीं ना कहीं तो कुछ ना कुछ मिस्टेक्स होने के चांसेस ज्यादा हो जाते हैं। इसीलिए बच्चा इवन दो द क्वेश्चन इज इजी, हम लोग एक अलग अप्रोच लेने वाले हैं, एक अलग मेथड करने वाले हैं इस पर्टिकुलर चीज को समझने के लिए। वो क्या करने वाले, लेट मी हेल्प यू आउट गाइस। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, लेट p ऑफ x इज इक्वल टू x³ माइनस x² प्लस x प्लस 46। जो आपका पॉलिनोमियल है उसको मैंने p ऑफ x करके बोल दिया। अभी इसको बाजू में रखते हैं बच्चा फिलहाल के लिए एंड यहां पे आप लोग देख सकते हैं x इज इक्वल टू 2 प्लस 3 आयोटा। सबसे पहला क्वेश्चन को अच्छी तरह से सुनो, सेकंड क्वेश्चन खुद ब खुद अपने आप आ जाएगा आप लोग को। x इज इक्वल टू 2 प्लस 3 आयोटा में मैंने क्या किया मालूम है, वो जो 2 जो रियल वैल्यू है मैंने उसको लेफ्ट में शिफ्ट कर लिया, मतलब x माइनस 2 इज इक्वल टू 3 आयोटा हो जाएगा। ऐसा क्यों किया मैं आपको बाद में बताता हूं। x माइनस 2 इज इक्वल टू 3 आयोटा होने के बाद मैं स्क्वायरिंग करने वाला हूं बोथ द साइड। तो अगर मैंने इसको स्क्वायरिंग कर लिया तो x माइनस 2 का स्क्वायर हो जाएगा एंड 3 आयोटा का भी स्क्वायर हो जाएगा। 3 आयोटा का स्क्वायर कितना होता है बच्चा, -9 होता है। इतना तो आप लोग को भी पता चल ही चुका रहेगा। अब -9 होने के बाद x माइनस 2 द होल स्क्वायर को एक्सपांड करो, which will become x² माइनस 4x प्लस 4, a माइनस b द होल स्क्वायर का फॉर्मूला यूज किया, इज इक्वल टू -9 हो जाएगा। फिर जो मैंने -9 है उसको लेफ्ट में शिफ्ट करने के वजह से व्हाट विल हैपन इज x² माइनस 4x माइनस वहां पे प्लस 4 है, -9 उधर जाएगा तो +9 हो जाएगा, तो प्लस 13 इज इक्वल टू 0 मिलेगा। एंड यू कुड सी बच्चा यहाँ पे आप लोग को एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनता हुआ दिख रहा है। इज दैट क्लियर? एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गया तो मैंने x इज इक्वल टू 2 प्लस 3 आयोटा को एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन में कन्वर्ट कर दिया। कुछ यहां तक आप लोग को कुछ भी डिफिकल्ट फील हुआ बच्चों? नहीं ना। हाँ, हम ऐसा क्यों कर रहे हैं ये आपके मन में एक सवाल तो उठ रहा होगा, बट वो आप लोग इवेंचुअली समझ जाओगे। बट मैंने x इज इक्वल टू 2 प्लस 3 आयोटा को एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन में कन्वर्ट कर लिया।
सिंपल था यहां तक, सारी चीजें यहां तक तो आसान थी। इसके बाद मैं कुछ कर नहीं पा रहा था, इसको फैक्टराइज नहीं करने वाले हम लोग, इसको ऐसे रखेंगे, इक्वेशन नंबर 1 करेंगे एंड दिस इज हाउ आई एम गोइंग टू कीप दिस एज इट इज। फिर मैं क्या करने वाला हूं, ध्यान से सुनो। ये जो आप लोगों को पी ऑफ एक्स करके दिखा था ना बच्चा, जो आपका रियल पॉलिनोमियल था जो कि एक्स क्यूब माइनस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 46 था, मैं उसको डिवाइड करूंगा विद द रिजल्टेंट दैट आई गॉट, दैट इज एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 13। मतलब इन अदर वर्ड्स बच्चा, हमारा जो रियल पॉलिनोमियल है एक्स क्यूब माइनस एक्स स्क्वायर वाला पार्ट, वो हमारा क्या हो गया बच्चा, दैट इज द डिविडेंड, एंड एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 13 क्या है बच्चा, हमारा डिवाइजर है। अब जरा रिकॉल करो बच्चों, 8th स्टैंडर्ड से ये कॉन्सेप्ट पढ़ते आ रहे हैं। मुझे पता है 8th स्टैंडर्ड एंड 9th स्टैंडर्ड में ये कॉन्सेप्ट जब आप पढ़ते थे पॉलिनोमियल्स में तो बड़ा डिफिकल्ट लगता था आप लोग को, बट तब आप बच्चे थे बच्चों, तो आप लोग को थोड़ा सा कॉन्सेप्ट डिफिकल्ट लग सकता है। बट अब 9th हो गया, 10th हो गया, अब आप 11th में आ चुके हैं, तो यू मस्ट नो हाउ टू डिवाइड अ पॉलिनोमियल विद अनदर पॉलिनोमियल। अगर फिर भी थोड़ा सा डाउटफुल होता है तो मैं आपको बता देता हूं। सबसे पहला डिवाइजर का फर्स्ट टर्म देखो एक्स स्क्वायर है, एंड डिविडेंड का फर्स्ट टर्म देखो एक्स क्यूब है। तो एक्स स्क्वायर को कितने से मल्टीप्लाई करने पर एक्स क्यूब मिलता है, एक्स से मल्टीप्लाई करने पर। यहां तक समझा? तो आपको एक कोशंट मिला, बट बच्चों जो कोशंट है एक्स, वो पूरा डिवाइजर के साथ मल्टीप्लाई करना रहता है। तो मतलब एक्स इंटू एक्स स्क्वायर एक्स क्यूब, एक्स इंटू माइनस 4x स्क्वायर, x इंटू प्लस 13x। सिंपल थिंग टू अंडरस्टैंड। तो मैंने x को पूरा डिवाइजर के साथ मल्टीप्लाई किया, मुझे यहां पे एक आंसर मिला। फिर हम इसको सब्ट्रैक्ट करते थे, तो यहां पे साइन चेंज होगा, प्लस विल बिकम माइनस, माइनस विल बिकम प्लस, एंड प्लस विल बिकम माइनस। एक्स क्यूब और एक्स क्यूब कैंसिल हो जाएगा, माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 4x स्क्वायर बिकम्स 3x स्क्वायर, x माइनस 13x बिकम्स माइनस 12x, एंड फिर प्लस 46 को मैं नीचे कैरी फॉरवर्ड करूंगा। एंड यही स्टेप हम लोग फिर से यहां पे आगे बढ़ाने वाले। तो अभी देखो बच्चों, फिर से अगर आप लोग देखोगे तो एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 13 में आपका फर्स्ट टर्म है एक्स स्क्वायर, एंड यहां पे आपका फर्स्ट टर्म है 3x स्क्वायर। तो एक्स स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाय व्हाट गिव्स मी 3x स्क्वायर, इट इज प्लस 3। तो यहां पे पॉजिटिव 3 होगा। अब जो आपको पॉजिटिव 3 मिला है, वो जो 3 मिला है उसको सारे पूरा डिवाइजर के साथ मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो 3 इंटू एक्स स्क्वायर बिकम्स 3x स्क्वायर, 3 into minus 4x becomes minus 12x, and 3 into 13 becomes 39, मतलब प्लस 39। फिर अगर आप इसको अच्छी तरह से सॉल्व करने की कोशिश करते हो तो आपको यहाँ पे माइनस साइन होगा, प्लस साइन होगा, एंड माइनस साइन होगा। 3x स्क्वायर कैंसिल होगा, माइनस 12x प्लस 12x भी कैंसिल होगा, एंड द ओनली थिंग दैट रिमेन्स इज 46 माइनस 39, जो आपको 7 ला कर देगा। तो मेरा यहाँ पे ये कॉन्सेप्ट खत्म हो जाता है, बिकॉज इसके आगे मैं डिवाइड नहीं कर सकता, बिकॉज हमारा जो डिवाइजर का जो डिग्री था वो 2 था, एंड हमारा जो रिमाइंडर मिला है उसका डिग्री तो 0 है, मतलब कम हो गया। तो वी कांट फर्दर सॉल्व इट। अब फर्दर सॉल्व नहीं कर सकते, ये खत्म हो गया। अब आप लोग ने एक 8th स्टैंडर्ड 7th स्टैंडर्ड में एक और कॉन्सेप्ट पढ़ा है, समथिंग कॉल्ड एज डिविडेंड इज ऑलवेज इक्वल टू डिवाइजर इनटू कोशंट प्लस रिमाइंडर, बराबर है। तो डिविडेंड इज इक्वल टू, मतलब डिविडेंड जो हमारा है इज इक्वल टू डिवाइजर जो कि है एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 13 मल्टीप्लाइड बाय कोशंट मतलब x प्लस 3 प्लस द रिमाइंडर मतलब प्लस 7 हो जाएगा। तो ये वाला कॉन्सेप्ट यहां तक तो सारा चीजें बड़ा सिंपल था। अब जरा है ना, गिवन ही जीवन है, जो चीजें हमें ऑलरेडी मिल चुकी है उसका इस्तेमाल करो। कि ये जो पॉलिनोमियल आपको मिला है दैट इज इक्वल टू डिवाइजर इनटू कोशंट प्लस रिमाइंडर, बट इक्वेशन नंबर 1 को देखो कि अगर मेरा एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 13 का वैल्यू क्या मिला है बच्चा, हमें 0 मिला है। तो मतलब ये जो पॉलिनोमियल आपको मिला है ये ऐसा लिखा जा सकता है, बट व्हाट इफ एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 13 इज इक्वल टू 0। तो अगर एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 13 का वैल्यू 0 हुआ तो इस पॉलिनोमियल का वैल्यू क्या होगा, ये हमें फाइंड करना है। तो सब्स्टिट्यूट करो बच्चों, एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 13 के जगह पे 0 मल्टीप्लाइड बाय x प्लस 3 प्लस 7 हो जाएगा। तो 0 मल्टीप्लाइड बाय x प्लस 3 तो 0 होता है बच्चों। तो आपको यहाँ पे फाइनल आंसर क्या मिल गया, 7। एंड आप देख सकते हैं आपने पॉलिनोमियल जो था आपका एक्स क्यूब माइनस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 46 उसका वैल्यू निकाल लिया, दैट इज 7। ये 7 तब है जब एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 13 इज इक्वल टू 0 है, और इन अदर वर्ड्स जब आपका x का वैल्यू 2 प्लस 3 आयोटा है। सिंपल थिंग टू अंडरस्टैंड बच्चों। आई होप सभी लोगों को ये वो कॉन्सेप्ट समझ में आ गया। कुछ भी डिफिकल्ट नहीं है यहाँ पे। हमने सिर्फ एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन डिवाइड किया एंड उसके बाद में जो आंसर मिला फिर क्वाड्रेटिक इक्वेशन को 0 सब्स्टिट्यूट किया, तब जाके जो आंसर मिलेगा वो हमारे पॉलिनोमियल का फाइनल आंसर होगा। एज सिंपल एज दैट। तो क्यों ना बच्चा एक और क्वेश्चन लिया जाए सेम टू सेम ऐसी टाइप ऑफ, एंड ये एक लास्ट क्वेश्चन होगा हमारे वीडियो का। छोटा सा वीडियो है बच्चा, 2 ही क्वेश्चन लेने वाला हूं, बाकी के
बचे हुए क्वेश्चन अगर रहेंगे तो आप खुद से ट्राई कर लेना। यहां पे बोला है बच्चा फाइंड द वैल्यू ऑफ, अगेन सब क्वेश्चन नंबर 2 है, 2x क्यूब माइनस 11x स्क्वायर प्लस 44x प्लस 27, जहां पे x का वैल्यू है 25/3 माइनस 4 आयोटा। अब यहां पे थोड़ा सा कहानी में ट्विस्ट है। सबसे पहले आप चाहो तो लिख सकते हैं लेट p ऑफ x इज इक्वल टू जो आपका डिविडेंड है, उसके बाद बच्चों x इज इक्वल टू 25/3 माइनस 4 आयोटा। थोड़ा सा डिफिकल्ट लग रहा है बिकॉज पिछले वाले में हम लोग का x का वैल्यू बड़ा सिंपल था, यहां पे थोड़ा सा डेंजरस है। बट हमने ये भी पार्ट सीखा है बच्चों कि जब भी हमारे पास x का वैल्यू इतना डेंजरस होता है तो हमें क्या करना चाहिए। एब्सोल्युटली 25/3 माइनस 4 आयोटा को हम मल्टीप्लाई कर सकते हैं विद द कॉन्जुगेट ऑफ द डिनोमिनेटर, मतलब 3 प्लस 4 आयोटा ऑन बोथ न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर। तो 25 मल्टीप्लाइड बाय 3 प्लस 4 आयोटा को मैंने फिलहाल वैसे ही रखा, मैंने मल्टीप्लाई नहीं किया। नीचे आएगा a प्लस बी a माइनस बी, मतलब a स्क्वायर मतलब 9 माइनस बी स्क्वायर मतलब माइनस ऑफ माइनस 16, मतलब 9 प्लस 16 हो जाएगा बिकॉज आयोटा का स्क्वायर है। फिर यहां पे देखोगे 25 मल्टीप्लाइड बाय 3 प्लस 4 आयोटा विल रिमेन द सेम। नीचे 9 प्लस 16 25 देता है, 25 कैंसिल हो गया एंड आपको यहां पे फाइनल आंसर मिल गया x इज इक्वल टू 3 प्लस 4 आयोटा। अब देखो बच्चों क्या ये क्वेश्चन पिछले वाले क्वेश्चन जैसा मैच नहीं कर रहा है क्या, सेम टू सेम है। अब मैं क्या करूंगा, 3 को लेफ्ट में शिफ्ट करूंगा तो इट विल बिकम x माइनस 3 इज इक्वल टू 4 आयोटा। तो यहाँ पे मैंने 3 को लेफ्ट में शिफ्ट कर लिया। फिर हम करेंगे स्क्वायरिंग बोथ द साइड जैसे हम पिछले में किए थे। x माइनस 3 द होल स्क्वायर विल बिकम 4 आयोटा का स्क्वायर मतलब माइनस 16 होगा। फिर x माइनस 3 द होल स्क्वायर को एक्सपांड करो, इट विल बिकम x स्क्वायर माइनस 6x प्लस 9 इज इक्वल टू माइनस 16 एंड माइनस 16 को लेफ्ट में शिफ्ट कर सकते हैं तो यू गेट x स्क्वायर माइनस 6x प्लस 25 इज इक्वल टू 0। आगे आप कुछ करोगे क्या, बिल्कुल नहीं। इस चीज को बहुत ही संभल कर रखना है, इक्वेशन नंबर 1 करके मार्क करना है। जैसे ही आप लोग को ये मिलता है हम अभी सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। द डिविडेंड डिवाइडेड बाय द डिवाइजर, सिंपल थिंग टू अंडरस्टैंड। अब x स्क्वायर माइनस 6x प्लस 25 हमें यहां पे डिवाइजर मिला था, हम उसी से डिवाइड करेंगे। डायरेक्टली पहले 0 सब्स्टिट्यूट मत करो बच्चों बिकॉज बहुत सारे वैल्यूज होते हैं x के, वेरिएबल्स बहुत सारे, हम डायरेक्टली 0 नहीं सब्स्टिट्यूट करेंगे, हम बाद में सॉल्व करने के बाद 0 सब्स्टिट्यूट करेंगे। तो यहां पे बच्चा पहला टर्म x स्क्वायर है एंड पहला टर्म 2x क्यूब है। x स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाय व्हाट गिव्स मी 2x क्यूब, 2x। तो x स्क्वायर इंटू 2x होता है 2x क्यूब, बट हमें वो 2x जो है वो पूरे डिवाइजर के साथ मल्टीप्लाई करना है। तो 2x इंटू x स्क्वायर 2x क्यूब, 2x इंटू माइनस 6 माइनस 12x स्क्वायर, 2x इंटू प्लस 25 प्लस 50x, सिंपल। फिर सॉल्व करो, माइनस हो जाएगा प्लस हो जाएगा माइनस हो जाएगा, 2x क्यूब कैंसिल, माइनस 11 प्लस 12 बिकम्स ओनली x स्क्वायर, 44 माइनस 50 बिकम्स माइनस 6x एंड प्लस 27 को यहां पे नीचे कैरी फॉरवर्ड कर लो। फिर आगे क्या करना है बच्चों, सेम प्रोसीजर को फॉलो करना है। x स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाय व्हाट गिव्स मी x स्क्वायर, अरे भाई 1 मतलब प्लस 1, तो यहां पे प्लस 1 हो जाएगा। अब ये प्लस 1 को मल्टीप्लाई करो पूरे डिवाइजर के साथ, 1 इंटू x स्क्वायर, 1 इंटू माइनस 6x, 1 इंटू 25 प्लस 25। आपने एक बात तो नोटिस की होगी बच्चों, यहाँ पे सारे वेरिएबल वाले टर्म्स खुद ब खुद अपने आप डिलीट हो ही जाते हैं। जैसे इधर भी देखो माइनस प्लस और माइनस करने के बाद x स्क्वायर कैंसिल हो गया, माइनस 6x प्लस 6x भी कैंसिल हो गया, आपके पास सिर्फ एक कांस्टेंट टर्म रहा हुआ है 27 माइनस 25 दैट इज इक्वल टू 2। एंड जैसे ही आपको एक कांस्टेंट टर्म मिल जाता है खत्म कर दो बिकॉज इसके आगे आप सॉल्व नहीं कर सकते। नाउ यू कैन फर्दर राइट ओवर हियर दैट द डिविडेंड इज ऑलवेज इक्वल टू डिवाइजर मल्टीप्लाइड बाय द कोशेंट प्लस द रिमाइंडर। जहां पे हमें पता है बच्चों ऑलरेडी कि अगर ये तो आंसर है इसका, बट अगर x स्क्वायर माइनस 6x प्लस 25 का वैल्यू 0 हुआ तो क्या आंसर है हमें फाइंड करना है। तो x स्क्वायर माइनस 6x प्लस 25 का वैल्यू 0 डाल दो जो कि इक्वेशन नंबर 1 से मिला है, मल्टीप्लाइड बाय 2x प्लस 1 प्लस 2 हो जाएगा। 0 इंटू 2x प्लस 1 इज 0 इटसेल्फ। फाइनल आंसर आप लोगों को मिल जाएगा बच्चों 2। एंड दिस इज हाउ यू सॉल्व 2x क्यूब माइनस 11x स्क्वायर प्लस 44x प्लस 27 का वैल्यू निकाल पाए जब आपका वैल्यू x इज इक्वल टू 25/3 माइनस 4 आयोटा था, या इन अदर वर्ड्स x स्क्वायर माइनस 6x प्लस 25 का वैल्यू 0 था। एंड दिस इज हाउ यू सॉल्व इट। बच्चा आप लोग देख सकते हैं, भले ये थोड़ा डिफिकल्ट स्टार्टिंग में जरूर लगता है, बट आई थिंक अगर x का वैल्यू 25/3 माइनस 4 आयोटा में आपको इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट करने बोलता पॉलिनोमियल में, तो उल्टा और ज्यादा डिफिकल्ट बन जाता। सो दिस इज कंपैरेटिवली इजी है बच्चा, आप लोग आराम से समझ सकते हैं। 2 क्वेश्चन मैंने कर लिया है, बाकी बचा हुआ क्वेश्चन आप लोग ट्राई कर लेना एंड डेफिनेटली कमेंट्स में बता सकते हैं। नाउ आई होप दैट इज इनफ फॉर यू ऑल टू अंडरस्टैंड एक्सरसाइज 1.2। आगे का सेशन बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है बच्चों, तो स्टे ट्यून्ड, हम लोग वो वाला वीडियो भी जल्दी से जल्दी अपलोड कर देंगे। तो बच्चा आज के सेशन में बस इतना ही। अगर आप लोग को वीडियो जेन्युइनली पसंद आया होगा, अगर समझा होगा, तो लाइक कर सकते हैं,
एंड डोंट फॉरगेट टू शेयर विथ योर फ्रेंड्स, एंड इफ यू आर न्यू टू द चैनल डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब एज वेल। मिलते हैं बच्चों नेक्स्ट सेशन में, तब तक टेक केयर ऑफ योरसेल्फ, लव यू ऑल, थैंक यू सो मच एंड हैप्पी लर्निंग।